घर में किक्कर का दरख्त हो तो एलर्जी की बीमारी नहीं लगती। नीम के दरख्त के साए तले बैठने से 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं। चेहरे की चर्बी को कम करना हो तो मुंह पर माल्टे का रस लगाओ। काले हाथ और पाँव पर ऊँटने का दूध लगाने से हाथ पाँव सफ़ेद हो जाते हैं। चेहरे को साफ व शदाब रखना चाहते हो तो चावल खाने से पहले 2 गिलास पानी पी लिया करो। मछली के तेल को नाक में डालने से पेट की चर्बी जल्द पिघल जाती है। पिस्ते को मक्खन में डिबो कर खाने से दिमाग ऐसे तरोताज़ा हो जाता है जैसे बंदा नहाकर ताज़ा दम होता है। रंग गोरा करने के लिए कलौंजी को दूध में पीस कर हल्का सा गर्म करें। रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर किसी मियारी साबुन से चेहरे को धो लें। स्याह रंग को निकालने का बेहतरीन नुस्खा है। गाय के बछड़े को घर में रखने से सांस की बीमारी खत्म हो जाती है। बतख के बच्चों को घर में रखने से हड्डियां लचकदार हो जाएंगी। चेहरे पर बहुत ज्यादा दाने निकल आए तो टूथपेस्ट में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, से दाने गायब हो जाएंगे। सुबह नहार मुंह एक खाने का चम्मच अदरक का रस पी लें। इससे आपका पेट भी कम हो जाएगा, गैस का मसला भी हल हो जाएगा। अगर शर्मगा खाने हो तो शर्मगा पर हल्दी का पानी डालो, शर्मगा सफ़ेद हो जाएगी। लहसुन खाने से वंद नाक खुल जाती है। शाम के वक्त कच्चा प्याज खाने से बुखार हो जाता है। सोते वक्त पुदीने के चंद पत्ते चबाने से रात को बुरे ख्वाब नहीं आते। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से जुकाम फौरी दूर हो जाता है। हमन के दौरान खट्टी चीज़ें खाने से परहेज किया करें। ये पैदा होने वाले बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। जिन लोगों को बवासीर का मसला हो, गुड़ वाला शरबत बनाकर पिया करें, बवासीर का मसला हल हो जाएगा। पानी में नमक मिलाकर घर में स्प्रे करने से मच्छर नहीं आते। मुर्गी के अंडे का छिलका घर वाले दरवाजे पर लटकाने से घर पर कभी जादू टोना नहीं होता। बांझपन औरत को बारिश का पानी पिलाने से बांझपन की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर वॉशरूम की बदबू घर में फैलती रही हो तो वॉशरूम में मोमबत्ती जला दो, बदबू खत्म नहीं आएगी। स्टील के बर्तन में पानी पीने से नज़र तेज हो जाती है। रोटी चबा कर खाने से कभी पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। रात को खुशबू लगा कर सोने से दिमाग कमज़ोर होता है। अगर जहनी तनाव और थकन सी महसूस हो रही हो तो संतरे का जूस बनाकर पीने से थकन दूर हो जाती है। ऐसे लोग जो ज़्यादा सोने के बावजूद भी मनोदगी का शिकार रहते हैं, जिसम टूटा टूटा रहता है, उनके लिए एक लाजवाब टोटका है। 1 गिलास दूध में दो दाने अंजीर, 10 दाने अंजीर के लिए, इसके बाद अंजीर रोज खा लें, दूध पी लें। जानते हैं ये टोटका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जिसम फिट रहे, तबीयत में आलूगी ख़त्म हो जाएगी, जिस्म और टांगों का दर्द गायब हो जाएगा। 4 चीज़ों से चेहरे पर नूर आता है। खाली पेट रहने से, गुनाहों पर निदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोबत से, उम्मीदों को मुस्तिर करने से, जिसमें ताकत के लिए बाकमाल नुस्खा। 2 चम्मच जौ का आटा 3 चम्मच पानी डालकर पकाएं। जब आटा ब्राउन हो जाए तो उसमें 1 कप दूध डालकर पकाएं। इसमें जायका शहद डालकर सुबह शाम गूंद गूंद पी लीजिए, जिसमें ताकत आ जाएगी। जोड़ों के दर्द के लिए भी लाजवाब है। नींबू का बीज साबित निकल लें तो अपेंडिक्स का दर्द दूर हो सकता है। ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की बदबू खत्म करने के लिए पानी में खाने का चमचा सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं, फिर पानी फेंक कर ब्लेंडर को धो लें, बदबू खत्म हो जाएगी। इन खवातीन या लड़कियों को नाहवारी नहीं आती, नब्ज़ नहीं होती, मौतें बचीदियाँ होती हैं, उनको चाहिए कि वो मक्खन बूटी का इस्तेमाल रोजाना नहार में करें। ये जिस्म को ताकत और गर्मी देती है, जिससे बंदा हेल्थ का आसानी इलाज किया जा सकता है। मिक्स सब्जियों से तैयार करदा समोसे का मटीरियल हमेशा तैयार करके फ्रिज में रखें। तारीख के वक्त फ़ौरन उसे पेटियों में लपेट कर तल दें, या हो सके तो पहले से ही समोसा फ्रीज कर दें। अफ्तारी के वक्त बनाएंगे चना चाट में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां जरूर डालें, दही का इस्तेमाल करें। पकौड़े बनाते वक्त सोडे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। प्याज को फ़ौरन से ब्राउन करने के लिए प्याज फ्राई करते वक्त उसमें 1 चुटकी भर चीनी छिड़क दें।
प्याज बहुत जल्द ब्राउन हो जाते हैं। इफ्तारी के वक्त आलू की चिप्स फ्राई करते वक्त अगर कढ़ाई में थोड़ी सी फटकरी डाल दी जाए तो चिप्स की फ्राई की जाए तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनती है। अगर मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा तंग करें तो इसलिए जब भी आप पोंछा लगाएं तो पोंछे वाले पानी में नमक शामिल कर दें, इससे मक्खियाँ नहीं आएंगी। रात के वक्त 3 बादाम खाकर सोने से चेहरे की दिल साफ और चमकदार हो जाती है। सुबह खाली पेट दही में आधा चम्मच दालचीनी मिलाकर खाएं, पेट जितना भी बाहर होगा 1 हफ्ते में अंदर चला जाएगा। सुबह सहरी में रात की बासी रोटी दही के साथ खाएं, इससे सारा दिन कमजोरी महसूस नहीं होगी। सहरी के फौरन बाद आराम करने से गुरेज किया जाए, क्योंकि इस तरह थोड़ी देर के लिए लेटने से न सिर्फ तबीयत सुस्त हो जाती है बल्कि मैदे पर भी मुज़र असरात मुरतब होते हैं। अफ्तारी में घर का बना हुआ ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल करें, इससे आपके जिस्म को कमजोरी नहीं होगी। पानी ज़्यादा पीने से जिसम में नमकियात की कमी नहीं होती। एड़ियों में दर्द के लिए नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर उसमें कुछ देर पैरों को डिबो कर रखें। रोज़ा रखने के ज़बरदस्त फ़ायदे: बूढ़ी आंतों से निजात, दिमागी सलाहियतों का मोटापे से निजात, हाथ में दुरुस्त काम करना, जल्द के सेहत बैक्टीरिया से निजात, जिस्म की सोजन में कमी, तंबाकू नोशी से निजात, जोड़ों के दर्द से निजात। जोड़ के दर्द के लिए पीपल के 21 पत्ते बारीक पीस लें, इनमें 2 तोले गुड़ मिलाकर 7 गोलियां बना लें, 1 गोली रोजाना 2 से खाएं। जोड़ के दर्द के लिए में बहुत मुफीद है। नहाने में जल्दी करो, कभी बूढ़े नहीं होगे। पैदल चलने में जल्दी करो, कभी बीमार नहीं होगे। पानी पीने में जल्दी करो, गुर्दे फेल नहीं होंगे। आंखों में सुरमा लगाओ, बिनाई कमजोर नहीं होगी। खाना खाने में जल्दी करो, कभी कब्ज नहीं होगी। सोने में जल्दी करो, कभी दिमाग कमजोर नहीं होगा। जागने में जल्दी करो, बदन में ताकत कम रहेगी। इल्म हासिल करने में जल्दी करो, जिंदगी में कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कड़वी चीजें खाने से जिंदगी में कभी लाइलाज मर्ज का सामना नहीं करना पड़ता। खुशबू लगाने से बदन की ताकत कभी कम नहीं हो पाएगी। रात को खुले आसमान के नीचे पेशाब करने से गम न करते हैं। बचे हुए सालन को छत पर फेंकने से घर में हंसी आते हैं। दुनिया की सबसे अहम चीज खुद से मोहब्बत करना है। इस बच्चे के पाँव उल्टे हों, सरसों के तेल के ऊपर सूरत रहमान पढ़कर पाँव की मालिश करें, टेढ़े पाँव सीधे हो जाएंगे। सफ़ेद चावल खाने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। बाजरे की रोटी खाने से ताकत में इजाफा होता है। खसखस की चाय बनाकर पीने से पागलपन के मर्द में कमी आती है। जिन औरतों के चेहरे पर गैर जरूरी बाल ज्यादा हों और नींबू के छिलके चेहरे पर मसलते रहें, गैर जरूरी बाल खत्म हो जाएंगे। अनार के छिलके का छोटा सा टुकड़ा चबाने से पुरानी खांसी खत्म हो जाती है। किशमिश खाने से रंग निकलता है। शाम के वक्त केला खाने से सीने में बलगम पैदा होती है। कीकर की लकड़ी चबाने से सांस की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गुड़ को गर्म करके चूसने से मोटापा कम हो जाता है। जिन औरतों के बच्चेदानी का मुंह बंद हो, हमल ना ठहरता हो तो अदरक खजूर शहद में डुबो कर खाएं, फिर हम इसी करें इंशाल्लाह हमल ठहर जाएगा। नीम गर्म दूध में शहद मिलाकर खाने से दिमाग ताकतवर होता है। हाजमा खराब हो तो कच्चा शलजम सिरके समेत खाने से हाजमा दुरुस्त होता है। सांस की नाली बंद होने की वजह से सांस की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, इसलिए सूरज मिर्च को जलाकर धुनी लेने से सांस की नाली साफ हो जाती है। बाजार की लाल मिर्चें खाने से कैंसर का मर्ज खत्म हो सकता है। इसमें भुने चावलों का छिलका डाला जाता है। इमली का अचार खाने से बहाना खुल कर आता है। जिन बच्चों की नजर छोटी उम्र में कमजोर हो जाए उनकी आंखों में छोटी मक्खी का शहद डालकर चांद के ऊपर नजर रखने से नजर तेज हो जाती है। वहाँ पर पेशाब आए तो आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल करें। जैतून के तेल के एक चम्मच हर मुँह खाने से कमर के दर्द में कमी महसूस होती है। अगर भूख कम लगती हो तो 1 चम्मच शहद में काले मिर्च का पाउडर डालकर इस्तेमाल करो, भूख लगना शुरू हो जाएगी। अगर सेब दोपहर के वक्त खाया जाए तो वह खून में इजाफे का सबब बनता है। अगर जिसम में एलर्जी का मसला हो तो नहाने से 10 मिनट पहले पानी में कद्दू का तेल डालकर जिसम की मालिश करें, फिर नहाएं। जिसम की एलर्जी से निजात मिलती है।